हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन की हेल्प से आप किस तरीके से सीरीज को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले रेंज फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। रेंज फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। रेंज फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। जब आपको एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज चाहिए होती है, सीक्वेंस ऑफ नंबर की सीरीज चाहिए होती है, तब हम रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जब रेंज फंक्शन हम लिखते हैं तो उसका जो सिंटेक्स होता है वो हम रेंज फिर स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ये तीन पैरामीटर्स लेता है। ये तीन पैरामीटर्स क्या है? जो स्टार्ट होता है वो आपका ऑप्शनल है। अगर आप स्टार्ट पॉइंट नहीं दे रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा? 0 ले लेगा। स्टॉप पॉइंट आपका कंपलसरी होता है। ये एंडिंग पॉइंट होता है कि कहां से कहां तक चाहिए। सपोज आपको 0 to 9 चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0 से स्टार्ट होगा और स्टॉप कहाँ पे होगा? 9 होगा। अब 9 जो होता है ना वो हमेशा -1 में चलता है, यानी कि जो आपका ये स्टॉप पॉइंट है रेंज फंक्शन में हमेशा -1 चलता है। अगर आप 9 दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये 0 से लेके 8 तक चलेगा, 9 को प्रिंट नहीं करेगा। तो उस वाले केस में आप यहाँ पे 10 लिखेंगे। 10 लिखेंगे तब जाके ये कहां तक चलेगा? 0 से लेके 9 तक चलेगा। ठीक है। स्टेप पॉइंट क्या होता है? स्टेप पॉइंट का मतलब होता है, जैसे अगर आपको याद होगा बचपन में आपने स्किप काउंटिंग की होगी, बाय स्किप टू की काउंटिंग लिखनी है, स्किप बाय 2। तो आप क्या लिखते थे? आपने 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, कुछ इस तरीके से आप लिखते थे। तो ये जो स्टेप पॉइंट है ना, ये भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। अगर मैं यहाँ पर नहीं दूंगी स्टेप पॉइंट तो ये मुझे सिंपली 0 to 9 तक की वैल्यू दे देगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखती हूँ 1 के अलावा, क्योंकि जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। लेकिन अगर 1 के अलावा मैं कोई और वैल्यू लिखती हूँ, सपोज मैंने 2 लिखा, तो ये क्या करेगा? 0 वाली वैल्यू देगा। चलिए एक बार समझते हैं। यहाँ ये नंबर लाइन मैंने बनाई, जैसे हम बच्चों की तरह समझाते हैं ना। यहाँ से कहाँ से शुरू करना है? मैंने बोला 0 से शुरू करना है, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा। कहाँ तक जाना है? 10 तक जाना है। तो यहाँ पे आप 10 तक काउंटिंग लिखी। पहले तो हमने यहाँ पे 10 तक काउंटिंग लिखी कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टेप पॉइंट नहीं देते, अगर आपने स्टेप पॉइंट नहीं दिया तो ये कहां से कहां तक प्रिंट करेगा? ये यहाँ तक प्रिंट कर देगा। 0 से लेके 9 तक आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि मैंने भी बताया जो स्टॉप पॉइंट होता है वो हमेशा -1 चलता है। तो 10 - 1 कितना हो गया? 9। तो ये 9 तक मुझे प्रिंट कर देगा 0 से। लेकिन अगर स्टेप पॉइंट हम देते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे स्टेप पॉइंट दे दिया 2, तो उस वाले केस में क्या होगा? 0 से तो स्टार्ट होगा, आपके पास 0 वाली वैल्यू आएगी, फिर 2 का स्टेप चलेगा, ये यहाँ से जंप करेगा 1, 2, कहाँ पे पहुंचा? 2 पे। तो उसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी? 2। फिर दोबारा 1, 2, आपकी बार कौन सी वैल्यू आएगी? 4 आएगी। फिर 1, 2, आपकी बार कौन सी वैल्यू आएगी? 6 आएगी। फिर 1, 2, आपकी बार कौन सी वैल्यू आएगी? 8 आएगी। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये जो रेंज फंक्शन होता है वो इस तरीके से काम करता है। क्लियर हो गया होगा? चलो अब देखते हैं कि सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। अब यहाँ पे देखो मैंने 3 लिखा है। जब आप रेंज फंक्शन यूज करते हैं तो रेंज फंक्शन 3 चीजें लेता है, पहले स्टार्ट, फिर स्टॉप और फिर स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये ऑप्शनल है, ये मैंने नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट कर देगा। ये आपका कंपलसरी है जो मैंने यहाँ पे दिया है, दैट इज 3। ये भी क्या है? ऑप्शनल है। अगर नहीं दोगे तो ये कितना चलेगा? 1 से चलेगा। अब यहाँ पे आप एक काम किया करो, एक नंबर लाइन बनाओ, ध्यान से समझ के इस तरीके से सोल्व करना। कहां से स्टार्ट हो रहा है? मैंने स्टेप पॉइंट नहीं दिया तो 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे लिखो। स्टॉप पॉइंट कितना है? 3 है, तो ये कहां तक चलेगा? 1, 2, 3, ऐसे लिखो। अब स्टेप पॉइंट कितना है हमारा? 1 है, तो हम 1 तक ही जंप करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या प्रिंट होगा? 0 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 0। फिर 1 का स्टेप चलेगा, क्योंकि आपका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 1 है, 1 से चलेगा। तो 1 स्टेप आपने चला तो आप कहां पर पहुंचे? 1 पे पहुंचे। तो आपके पास सेकंड पॉइंट क्या आएगा? 1 आएगा। फिर आपने 1 स्टेप चला तो आपके पास आपकी बार क्या आया? 2 आया, तो आपने 2 चलना है। अब यहाँ पे देखो 3 है, 3 - 1 कितना होता है? 2, क्योंकि स्टॉप पॉइंट हमेशा -1 चलता है। तो -1 चलेगा तो ये 2 तक चलेगा। जब 2 तक चलेगा तो मैं यहाँ पे स्टॉप हो गई, बॉर्डर लाइन यहीं पे आ गई, आगे मुझे नहीं जाना। तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 0, 1, 2।
अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आया 0 1 2, ये हमारा डेटा आ गया और ये हमारे इंडेक्स नंबर आ गए। ठीक है, इंडेक्स नंबर तो हमारे ये डिफॉल्ट वाले हैं जो आते ही हैं, लेकिन ये जो डेटा आया है ये हमने रेंज फंक्शन की हेल्प से लिया है, जो हमारा आ रहा है 0 1 और 2। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास अब की बार रेंज फंक्शन ने क्या लिया है 4 लिया है, तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसने स्टार्ट पॉइंट दिए नहीं है। स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया है तो हम 0 से लेके कहाँ तक लिखेंगे 4 तक चलेंगे। हमारे को चलना कहाँ तक है 3 तक, क्योंकि 4 माइनस 1 कितना होता है 3। अब मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू आई वो 0 आई। फिर इसके बाद स्टेप पॉइंट भी नहीं दिया तो हम बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप ही चलेंगे, तो मेरे पास क्या आया 1, फिर 2 और उसके बाद 3, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, यहाँ पे आया ना 0 1 2 3। इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पे ABCD यानी कि कस्टम इंडेक्स नंबर दे दिए। आपको ध्यान रखना है जितने एलिमेंट्स यहाँ से आएंगे इतने ही कस्टम इंडेक्स आपको यहाँ पे देने हैं। ठीक है, अब इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या किया 3 लिखा है, तो 3 वाले में हमारे पास क्या आया 0 1 2 की वैल्यू आई। यहाँ पे 4 है तो हमारे पास 0 1 2 3 आ गया, और यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर थे वो हमारे कस्टम इंडेक्स नंबर आ। क्लियर? अब यहाँ पे देखो हमने स्टार्ट पॉइंट दिया। स्टार्ट पॉइंट हमने क्या दिया है, हमने स्टार्ट पॉइंट 1 दिया है, और हमारा जो स्टॉप पॉइंट है वो 5 है, क्योंकि जो आपका रेंज होता है वो क्या होता है, पहले स्टार्ट आता है, फिर स्टॉप आता है जो -1 चलता है, और फिर आपका स्टेप पॉइंट आता है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट पॉइंट क्या दिया 1, और जो हमारा स्टॉप पॉइंट है वो 5 है। स्टेप पॉइंट हमने नहीं दिया, बस इतना ही लिखा है। तो अब एक नंबर लाइन बनाओ। अब की बार कहां से शुरू होगा 1 से शुरू होगा, क्योंकि हमने 1 दिया हुआ है। अब की बार हमने स्टार्ट पॉइंट दिया है, 0 नहीं लेना। तो अब की बार यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 2 3 4 एंड 5। हमें चलना कहाँ तक है 4 तक चलना है। क्यों 4 तक चलना है, क्योंकि स्टॉप पॉइंट है, स्टॉप पॉइंट आपका 5 है, तो 5 माइनस 1 4 तक चलना है। हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है वो हमेशा आता है, तो स्टार्ट पॉइंट क्या है 1। इसके बाद स्टेप नहीं दिया तो हम 1 1 के स्टेप से ही चलेंगे। 1 1 के स्टेप से चलेंगे तो हमारे पास 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 आ गया, और ये हमारे के डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो स्टेप पॉइंट भी दिया हुआ। जब आपके पास स्टेप पॉइंट भी दिया होता है, यहाँ पे देखो ये हमारा डेटा है, ये इंडेक्स है, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, पहले हम डेटा देख लेते हैं। 1 हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट हमारा 1 है, स्टॉप पॉइंट हमारा 5 है, जो -1 चलेगा 4 तक चलेगा, और जो आपका स्टेप पॉइंट है वो आपकी बार क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक देंगे, हम देंगे 5 तक देंगे, लेकिन चलेंगे कहाँ तक 4 तक चलेंगे। ठीक है, अब की बार हमारा जो पहला पॉइंट क्या आएगा 1, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं। अब यहाँ से हमें कितना स्टेप चलना है 2 स्टेप चलना है। ध्यान रखना कितना स्टेप चलना है 2 स्टेप चलना है, तो यहाँ से हम 2 स्टेप चलेंगे 1 2, कहाँ पे पहुंचे 3 पे, तो हमारे पास अब की बार नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं स्टेप चल रही हूँ तो मेरे पास तो एक ही है, 2 तो है ही नहीं, 2 नहीं है तो ये इनवैलिड हो गया, यानी कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 ही रहेगा। यहाँ पे आउटपुट में देखो 1 और 3 आया। क्लियर? अब इसके इंडेक्स को भी देख लेते हैं। इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो इंडेक्स है वो 2 6 2 है, यानी कि जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है आपकी बार 2 से, और जो स्टॉप पॉइंट है वो 6 से जा रहा है, -1 चलेगा तो ये 5 तक चलेगा, और जो हमारा स्टेप पॉइंट है वो 2 है। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन हमने बनाई, कहाँ से स्टार्ट करना है आपकी बार 2 से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 3 4 5 6, चलना कहाँ तक है 5 तक चलना। पहला पॉइंट तो आपका आएगा ही 2, इसके बाद कितना स्टेप है 2 का स्टेप है, तो 1 2 जब चलेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। तो यहाँ पर तो 1 ही स्टेप है, इसके आगे हम चल नहीं सकते, तो हमारे पास जो 2 मेंबर आएंगे वो आएंगे 2 और 4। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है सीरीज क्रिएट है, 2 4 हमारे इंडेक्स नंबर हो गए और डेटा में 1 3। तो रेंज फंक्शन को आप डेटा में भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इंडेक्स में भी यूज कर सकते हो, और चाहो तो दोनों में से किसी एक में भी यूज कर सकते हो। जैसे डेटा में आपने क्या किया, डेटा में आपने लिस्ट दे दिया और इंडेक्स में आपने रेंज फंक्शन का यूज कर लिया। तो रेंज फंक्शन आपकी चॉइस है, आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप डेटा में यूज कर रहे हैं, इंडेक्स में यूज कर रहे हैं, या दोनों में यूज कर रहे हैं। क्लियर? इसका एक बार प्रैक्टिकल देख लो। यहाँ पे 1,5 हमने लिखा था, देखो आंसर इस तरीके से आया, 1 2 3 4 आया है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारी 1 है,
तो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और हमारे पास स्टेप पॉइंट बाय डिफॉल्ट 1 ही था, तो इसी हिसाब से हमारे नंबर आ। यहाँ पे स्टेप पॉइंट आपका 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे 1 3 आया और यहाँ पे 2 4 आया। क्लियर? इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है? यहाँ पे मैंने नेगेटिव नहीं यूज किया, क्योंकि आप चाहो तो यहाँ पे नेगेटिव का भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव के लिए अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं नेगेटिव वाले की वीडियो डाल दूंगी, आप देख लेना। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि टप्पल से किस तरीके से सीरीज को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है?